उसमें कोई बच्चा बता रहा है कि सर मेरे ना 620 नंबर OMR से बन रहे थे, फाइनल रिजल्ट में मेरे 580 आए थे। टीम को दिया, चेक करो। सुबह 7 बजे से टीम चेक कर रही है और 400 मेल में से एक भी मेल सच्चा नहीं निकला। निष्ठा का जो इनका OMR से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनका जो नंबर बनेगा वो 617 बनेगा, लेकिन जब एनटीए ने इसका स्कोर कार्ड रिलीज किया वो आया 340 नंबर। कितना मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो भिलाई की बच्ची हैं उनका जो OMR के साथ स्कोर आ रहा था, यानी कि जो पहले OMR इन्होंने चेक किया तो उसमें 544 आ रहा था, और फिर जब एक बोनस नंबर मिला, मतलब बोनस क्वेश्चन मिला, तो इनका 549 स्कोर आ गया। और जब एनटीए इनको मेल करता है, जो एनटीए OMR भेजता है, उसमें इनका 549 ही आता है और स्कोर कार्ड में 549 शो करता है फर्स्ट बार में जब ये स्कोर कार्ड चेक करती हैं। लेकिन अगले दिन जब ये फिर से चेक करते हैं तो इनका स्कोर कार्ड एनटीए के द्वारा चेंज कर दिया जाता है और जो अप नंबर शो कर रहा होता है वो होता है 293। एक मेल आया मुझे, ये है, प्लीज हेल्प मी, आई एम नीट 2024 कैंडिडेट, आई एम एक्सपेक्टिंग 634 मार्क। यानी ये बच्चा जो है वो 634 मार्क एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन अपने OMR के थ्रू, लेकिन इसको रिसीव हुआ है केवल 34 नंबर। हेलो एवरीवन, नीट स्कैम का मुद्दा काफ़ी बड़ा बन गया है और कई सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े टीचर्स हैं उनसे मिसिंग हैं, या फिर जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उसको अभी थोड़ा कवर नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों को भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो आखिर है क्या मुद्दा? तो ये मुद्दा है एनटीए के द्वारा गलती की गई OMR में, यानी कि जो OMR बच्चों को भेजा गया है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ब्लंडर हुआ है। आखिर ब्लंडर क्या है वो देखते हैं। तो कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका जो OMR में स्कोर आ रहा था जब इन्होंने मैच किया तो कुछ और आ रहा था, और जो फाइनल एनटीए के द्वारा स्कोर कार्ड नीट रिलीज किया गया है उसमें कुछ स्कोर और ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं हो रही है। कई सारे टीचर जो है इसको लेके अभी बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ जो टीचर्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको बता रहे हैं कि ये फेक हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा फेक है। अब इसके बारे में और जानने के लिए आप अलग पांडे सर को देख सकते हो, ये रिप्लाई दे रहे थे एनटी डायरेक्टर को, और इसके बीच में इनका मैसेज क्या आ रहा है OMR स्कैम को लेके, इसको पहले देखते हैं, फिर हम देखें क्या मतलब अभी चल रहा है। OMR स्कैम से क्या प्रूफ हो सकते हैं, क्या कोई नेशनल न्यूज़ है जिसको कवर किया हुआ है, अगर कवर किया हुआ है तो क्यों इन सब बड़े लोगों के पास, यानी कि जो बड़े टीचर्स हैं जो काफ़ी आपका इम्पैक्ट डाल सकते हैं इन मुद्दों पे, इनके पास ये पहुंचना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ें इनके पास पहुंचे और ये कोई ना कोई स्टेप लें। तो देखो अलग पांडे सर OMR स्कैम पे क्या बोलते हैं। रूमर्स फैलाना प्लीज बंद करो बच्चों। सर बोल रहे हैं रूमर्स फैलाना बंद करो, ये सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि OMR स्कैम के नाम पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ कुछ गलत नहीं भी हो रहा है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ भी स्कैम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ये रूमर्स फैला रहा है इसका कहीं कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके पूरे के पूरे जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेके। तो देखते हैं सर क्या बोलते हैं। दिक्कत हो जाएगा। कल रात से लेके आज सुबह तक मेरे पास कुछ नहीं तो 400 से 500 मेल्स आए हूँ। सर देखो क्या बोल रहे हैं, सर के पास 400 से 500 मेल्स आए हैं OMR स्कैम से रिलेटेड, जिसमें बोल रहे हैं कि OMR में हमारा नंबर इतना है लेकिन स्कोर कार्ड में कुछ और चेंज हो रहा है। तो देखो सर क्या बोल रहे हैं। और मैं पूरी रात नहीं सोया हूं, मैं पूरी रात एग्जैक्टली नहीं सोया हूं आज, और मैं मेल्स में मेल्स पढ़ा जा रहा था। आप आगे देख लो, पूरी लाल हो रखी है। मैं मेल्स पढ़ रहा था, उसमें कोई बच्चा बता रहा है कि सर मेरे ना 620 नंबर OMR से बन रहे थे, फाइनल रिजल्ट में मेरे 580 आए थे। टीम को दिया, चेक करो। सुबह 7 बजे से टीम चेक कर रही है और 400 मेल में से एक भी मेल सच्चा नहीं निकला। तो आपने देखा सर के पास जो सारे मेल्स आ रहे हैं उनके बारे में सर का क्या कहना है। सर कह रहे हैं कि सर के पास 400 से 500 मेल्स आए। सर के पास जो मेल्स आ रहे थे उन्होंने अपनी टीम को दिया कि वो क्रॉस चेक करें कि ये OMR जो है वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। बच्चों का कहना था कि सर मेरा OMR में इतना स्कोर था लेकिन जो फाइनल स्कोर कार्ड आ रहा है उसमें गलत आ रहा है। तो क्या सर का रिप्लाई रहा ये आप देख सकते हो कि इन्होंने सर ने चेक किया और ये बता रहे हैं कि सारे के सारे जो है एक भी उसमें से ऐसा नहीं हुआ 400 बच्चों में से जो कि सही पाया जाए। कहीं ना कहीं लोग मिसप्रिंट बता रहे हैं। देखो आप क्या कह रहे हैं सर। एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको फ्लोट करना शुरू कर दिया बिना वेरीफाई किए। ऐसे तो प्रूफ हो जाएगा ना। वो क्या करेंगे, आपके ऐसे 4 एलिगेशंस को उठाएंगे और उसको गलत प्रूफ कर देंगे, कहेंगे बाकी भी बेसलेस है।
बात सही है, सर की बात सही है कि सर कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे मतलब कोई भी चीज़ें फ्लोट करते रहो जो जिसमें कोई दम नहीं है तो इसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ जाएगा। अपने जो ये पूरा का पूरा जो स्कैम वाला सीरीज चल रहा है इस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि ये गलत मतलब न्यूज़ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये बेसलेस पूरा का पूरा वो है क्वेश्चन जो इन्होंने एराइज किया हुआ है। लेकिन मैं अलग पांडे सर को बोलूँगा कि सर के पास जो मेल्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग सर जो है वो गलत है या सही है। अब देखो क्या चल रही है बात, कुछ न्यूज़ में, कुछ नेशनल न्यूज़ में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस क्लेम को वेरीफाई किया हुआ है कि नहीं उनके साथ ये गलत हुआ है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये क्लेम को नेशनल मीडिया तक ले गए हैं और साथ ही साथ वो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये ऐसा एक इंसिडेंट एमपी में भी हुआ और यहाँ भिलाई है वहाँ पे भी हो रहा है। तो जो एमपी में जो बच्ची है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ओएमआर स्कैम में कुछ गलती हुई है, लेकिन वो क्या कर रही है, अब वो इस क्वेश्चन को नेशनल मीडिया तक ले गई और साथ ही साथ वो हाई कोर्ट में मूव कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ओएमआर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है पूरी की पूरी फेक है। हो सकता है कि सर के पास जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जो राइट जो कैंडिडेट है जिनके साथ ये ओएमआर का स्कैम चल रहा है वो ना पहुंचे हों, और कई सारे गलत जो बच्चे हैं वो इनके यहाँ मेल कर रहे हो कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने भी मतलब हम लोगों की टीम ने भी काफ़ी सारे लोगों के साथ रीच किया, एनटीए के हेडक्वार्टर पे गए, वहाँ पे भी ऐसे बच्चे पाए गए जिन्होंने बोला कि सर मेरा ओएमआर में इतना आ रहा था, फिर ओएमआर चेंज हो गया, या फिर एनटीए का स्कोर कार्ड जो आ रहा है उस पर चेंज आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसा बोले कि हमारा 600 स्कोर था अब 0 शो कर रहा है। ऐसे एक तेलंगाना के बच्चे मिले, काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं। अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे उसमें हमने एक मेल आईडी दी और उस पर लड़कों से रिक्वेस्ट किया जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि आप इस मेल आईडी पे आप क्या करो कि आप ओएमआर स्कैन करके ओएमआर का फोटो भेजो, अपना जो एनटीए का स्कोर कार्ड है वो भेजो, ये दोनों डिटेल आप भेजो, फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपके साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ओएमआर स्कैम के तरह का कुछ चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही है, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको हमने किया, और साथ ही साथ जब हम न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट नोटिस नहीं की गई हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आज तक का जो न्यूज़ चैनल है, आज तक का जो प्लेटफॉर्म है, इसने इसको कवर किया, नीट कंट्रोवर्सी, भोपाल में नीट परीक्षा देने वाली छात्रा पहुंची हाईकोर्ट, दायर की याचिका। अगर कोई ओएमआर से रिलेटेड चीज़ अगर ऐसे तुक्के में कोई बोल रहा है, फेक चीज़ें फैला रहा है, तो वो हाईकोर्ट मूव नहीं करेगा। आप ये न्यूज़ सुनो हैं जो उन्होंने जब वेबसाइट पे डाउनलोड हुई थी उनकी आंसर शीट, उससे मिलान किया तो उसके मुकाबले बेहद ज़्यादा कम है। जो आंसर शीट उन्होंने मिलान की उसके मुताबिक उन्हें ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वो मेरिट में आ रही है, लेकिन जो रिजल्ट उनके हाथ में आया है वो साफ तौर पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा कम नंबर दे रहा है। देखो सेम इंसिडेंट है, ओएमआर पे कुछ और शो कर रहा है और एनटीए का जो स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है उस पर कुछ और शो कर रहा है। आप इसको पूरा न्यूज़ हमारे देखो साथ क्या मौजूद है। निशिता, ये बताइए कि इस बच्चे का नाम निष्ठा है, इनके साथ वो क्या हुआ? बात है जो आपने रिजल्ट देखा उसके बाद आपको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए आपने हाई कोर्ट का रुख किया? जब मैंने अपनी आंसर की से अपनी ओएमआर शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617, और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मैं एकदम श्योर थी कि मेरा अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि 340 मार्क्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि इतने मार्क्स कभी मेरे कम आए नहीं हैं और ना ही मेरी कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे। और हमने एनटीए पे मेल करी और कॉल करने की कोशिश करी, बट उनका कुछ रिस्पांस नहीं था, तो इस वजह से हमने हाई कोर्ट में अपील करा। आप अकेले हैं या आपकी इस जानकारी में और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरीके की कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं? मेरे जानने वालों में तो कोई नहीं है, बट मैंने यूट्यूब पे जब देखा था तो मुझे काफ़ी लोगों का पता चला कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स ओएमआर और आंसर की से कुछ और था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में कुछ और दिया हुआ था। ये आंसर शीट तो आपने देखा निष्ठा का जो इनका ओएमआर से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनका जो नंबर बनेगा वो 617 बनेगा, लेकिन जब एनटीए ने इसका स्कोर कार्ड रिलीज किया वो आया 340 नंबर। कितना मेजर डिफरेंस। और इनका कहना है, निष्ठा का कहना है कि इन्होंने इस बात को देखा, एनटीए को मेल किया कि भाई देखो ये ब्लंडर हो रहे हैं, क्या इसमें क्या हो सकता है। तो अभी एनटीए का कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तक नहीं है, जो मेरे हिसाब से जो जानने में आ रही है वो अभी तक कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। और इसके बाद ये क्या कर रही है, हाई कोर्ट मूव कर जा रही है। तो आपको पहला केस यही दिख गया कि ओएमआर से रिलेटेड भी कुछ स्कैम या फिर ब्लंडर चल रही है। अब ऐसा नहीं बोला सकता कि कितना मेजर इशू है, कितने लोगों के साथ हुआ है, लेकिन अगर एक बंदे के साथ भी हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा है।
इसको उठाना चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना निष्ठा के द्वारा कि जब इनसे पूछा गया कि आपके जैसे कई और भी लोग हैं जो आपके जानने पहचानने में हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो इनका बोलना है कि नहीं हुई हैं, मतलब मुझे जानने में नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब हमने इन सब टॉपिक्स को हमने जब कवर किया तो हमारे कमेंट बॉक्स पूरे के पूरे फुल हो गए और उनका कहना है कि सर मेरे साथ भी हुआ, मेरा इतना नंबर आ रहा था ओमेर के दौरान और जो एनटीए का स्कोर कार्ड आ रहा है उसमें पूरा का पूरा डिफरेंस आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल इंसिडेंट हो रहा है, इसके साथ ही साथ कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे वेरीफाई ये नहीं करते हैं कि कितने लोगों के साथ हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लड़के या फिर कुछ जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हो, अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें छुपा रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ, जैसे निष्ठा के साथ और सारे कई बच्चियां हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उनके साथ ये कहीं ना कहीं ओएमआर का ब्लंडर हुआ है। उनका जो स्कोर था 617 स्कोर जो पहले उन्होंने अनुमान लगाया था वो 340 अब आ गया। अब इसका प्रूफ अगर आप बोलोगे कि इसका प्रूफ क्या है, तो हम इसको देखते हैं। हम वेबसाइट पे जाते हैं, एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे देखो, नई दुनिया करके वेबसाइट है, इन्होंने इसको कवर किया हुआ है। भोपाल न्यूज़, नीट यूजी रिजल्ट के खिलाफ भोपाल की छात्रा पहुंची हाईकोर्ट, यह है कारण। अब कई लोग बोल रहे हैं, जो हमने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए इससे रिलेटेड, ओएमआर स्कैम से रिलेटेड, तो कई सारे बच्चे जो कमेंट बॉक्स में आके बोल रहे हैं कि ये पूरे के पूरे जो कमेंट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये सब फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए जो प्रूफ मांग रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बच्ची का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक ओएमआर का पूरा लिस्ट है जिसके हिसाब से इनका 617 बन रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो टोटल मार्क इनका शो कर रहा है वो 340 शो कर रहा है स्कोर कार्ड। कहाँ पे? एनटीए के स्कोर कार्ड जो रिलीज हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल रहा है। और अगर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर कोई इतना श्योर नहीं होता कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो हाई कोर्ट नहीं जाता। ठीक है, ये भी बात समझने वाली है। अब दूसरा न्यूज़ सेम तरीका का देखो, यहाँ पे भी एक इंसिडेंट किया गया है। ये भिलाई का इंसिडेंट है, आप इसको भी देखो। भिलाई में एक बच्ची है, इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। इनके साथ क्या हुआ है आप खुद देखो। तो उनसे समझते हैं कि क्या ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद, और जो हुआ रिजल्ट को लेकर उसको विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो जिस दिन प्रोविजनल आंसर की आया था उस दिन मैंने अपने जो प्रोविजनल आंसर की के साथ जो ओएमआर रिलीज़ हुआ था उसके साथ जब मैंने अपना आंसर सब कंपेयर करा था तो मेरा 544 मार्क्स आ रहा था टोटल। फिर जब बाद में सबको बोनस मिला था एक फ़िज़िक्स के एटम्स वाले क्वेश्चन में, तो उसको मिला के मेरा टोटल स्कोर 549 हो रहा था। तो यही चीज़ मैं अपने रिज़ल्ट में भी एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर जैसे ही 4 जून को जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो मेरा रिज़ल्ट 549 ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे किसी ने मुझे बोला कि मेरा रिज़ल्ट 293 आ रहा है। तो जब मैंने उसको चेक किया तो फिर से मेरे फ़ोन में और मेरे पेरेंट्स के फ़ोन में ये जो पहले आया था वो जी। देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो भिलाई की बच्ची हैं उनका जो ओएमआर के साथ स्कोर आ रहा था, यानी कि जो पहले ओएमआर इन्होंने चेक किया तो उसमें 544 आ रहा था। और फिर जब एक बोनस नंबर मिला, मतलब बोनस क्वेश्चन मिला, तो इनका 549 स्कोर आ गया। और जब एनटीए इनको मेल करता है, जो एनटीए ओएमआर भेजता है, उसमें इनका 549 ही आता है और स्कोर कार्ड में 549 शो करता है फर्स्ट बार में जब ये स्कोर कार्ड चेक करती हैं। लेकिन अगले दिन जब ये फिर से चेक करते हैं तो इनका स्कोर कार्ड एनटीए के द्वारा चेंज कर दिया जाता है और जो अप नंबर शो कर रहा होता है वो होता है 293। ये दोनों ओएमआर जो इनके पास आया उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, उसका प्रिंट लिया और अभी ये शो कर रही हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये हमारा ओएमआर है और इसके थ्रू हमारा 554 आ रहा है। और जो सेकंड चीजें आ रही है, जो सेकंड न्यूज़ में आया है, यानी कि सेकंड जो स्कोर कार्ड एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया वो 293 है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं ओएमआर के साथ भी कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ है। ये कहीं ना कहीं अब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या रियलिटी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 100% रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये मुद्दा उठता है। और जो बड़ी टीचर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे भी जो स्कैम्स हैं या फिर कुछ एंटी कलर कुछ ब्लंडर्स हैं ये कहीं ना कहीं आई हुई हैं, इसको भी लेके आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि अभी तक इसको कोई कवर नहीं कर रहा है, कोई जो बड़े टीचर्स इसको कवर नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैंने अभी 2 मुद्दा दिखा दिया, यानी कि 2 इंसिडेंट दिखा दिया। जब हमने क्या किया, जब हमने अपने प्लेटफॉर्म पे, जो अपने यूट्यूब चैनल पे
काफ़ी सारे हमने वीडियोस इससे रिलेटेड OMR स्कैम से रिलेटेड मतलब पोस्ट किया। तो आप यहाँ पे देखो, एक तेलंगाना की बच्ची है, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंस हुआ। स्टूडेंट क्लेम कर रही है कि स्टूडेंट ने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 137 और OMR शीट अगर आप देखोगे तो OMR शीट इनकी जो है, OMR शीट अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली ब्लैंक है। देखो तेलंगाना की बच्ची है, इन्होंने जो OMR में डाला था वो 137 के करीब में क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, लेकिन जब इन्होंने OMR निकाला NTA के हेडक्वार्टर में जाके तो इनका जो OMR आ रहा है पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने OMR डाउनलोड नहीं कर पाई थी। ये जो पहला OMR रिलीज हुआ था जब आंसर किया आया था तब ये डाउनलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये श्योरिटी थी कि उन्होंने 137 के करीब में क्वेश्चन सही किए हैं और उसके हिसाब से आना चाहिए। एक्सपेक्टेड स्कोर इतना था, लेकिन इनका जो स्कोर कार्ड शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका जो स्कोर कार्ड में नंबर शो कर रहा है रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इनका रिजल्ट देख लो, इनका स्कोर कार्ड में 0 आ रहा है और इनका अनुमान क्या था कि 137 के करीब में क्वेश्चन इनके सही थे। लेकिन जब ये NTA के हेडक्वार्टर पे गए, जब हम वहाँ पे प्रेजेंट थे तो इनका हमने इंटरव्यू लिया। जो इनके रिलेटिव थे जो यहाँ पे NTA के दिल्ली के NTA के हेडक्वार्टर पे आए थे, उन्होंने NTA से अपना OMR शीट निकाला है तो उसमें दिख रहा है कि इनका कोई भी क्वेश्चन मार्क किया ही नहीं गया है, यानी कि 0 नंबर इनका आया है। तो अब तीसरा इंसिडेंट देख लिए। लेकिन जैसे इस वीडियो को हमने अपलोड किया, अब इसके कमेंट सेक्शन में देखो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट करने लगे कि मेरे बच्ची का 400 एंड एबव मार्क आना चाहिए था, लेकिन NTA ने मार्क ओनली 167 दिया। तो ऐसा नहीं कि सिंगल इंसिडेंट है। अब हम इसको वेरीफाई नहीं करते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए बच्चे कर रहे हो, लेकिन जब ये 3-4 इंसिडेंट्स आ रही है तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि पूरे के पूरे फेक हैं। कुछ ना कुछ इसमें रियलिटी भी, आप ये देख सकते हो। माई डॉटर ऑल्सो सफर अबाउट OMR केस, डिजर्विंग वालों का मार्क हटा है। आई एक्सपेक्टेड 290 एंड अबव, गॉट टोटल स्कोर ऑफ 0। आप ये देख सकते हो, ऐसे भी कई सारे मैसेज हैं। अब देखो अलग सर वाली बात, अलग सर ने जब ये बोला तो इसमें हमारे कमेंट सेक्शन पे काफ़ी बच्चे आए और ये कमेंट करने लगे। अलग सर टॉक अबाउट दैट दे आर ऑल जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ इन साइड ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी, ऑल आर इन कमेंट सेक्शन आर जस्ट फेक कमेंट्स। अब सर के वीडियो के बाद ये सारे के सारे बच्चे आके कमेंट करने लग रहे हैं कि जो ये सारे कमेंट्स हैं वो फेक कमेंट्स हैं। अब ये क्या प्रूफ निकलता है इसका कि क्या ये सारे के सारे फेक कमेंट हो सकते हैं? अभी मैंने 2-3 इंसिडेंट बताए, कहीं ना कहीं वो भी तो सही है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सारे के सारे गलत है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ ब्लंडर हुआ हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप सभी के सभी को बोल नहीं सकते हो कि ये पूरे के पूरे फेक हैं। ऐसा देखो आप, मेरे भी कम है, 487 की जगह 287 आया है। अब इसको वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने अपने एंड से इसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक प्रॉपर एक मेल आईडी दिया और उस पर हम लोगों को बोला कि जिसको भी डाउट है आप क्या करो, इस मेल आईडी पे क्या करो, आप प्रॉपर मेल करो अपना OMR स्कैन। देखो और एक लड़के का कमेंट आया है, अलग सर said they received 500 mail regarding it, so their team check OMR results, they found among many of them edit their OMR and many of things are lying। अब देखो इनका भी यही कहना है कि 500 बच्चों का उन्होंने स्कैन वो किया और जब उन्होंने क्रॉस चेक किया तो एक का भी सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि 2-3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि नेशनल मीडिया भी कवर किया हुआ है और वो हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फेक आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे चैनल्स के थ्रू जब हमने एक वो किया, कमेंट सेक्शन में डाला, तो हमें एक मेल मिला। अब वो मेल क्या कहता है आप यहाँ पे देखो, एक मेल आया है मुझे, ये है, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम नीट 2024 कैंडिडेट, आई एम एक्सपेक्टिंग 634 मार्क। यानी ये बच्चा जो है वो 634 मार्क एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन अपने OMR के थ्रू, लेकिन इसको रिसीव हुआ है केवल 34 नंबर। 634 नंबर ये सोच रहा था कि मेरा आएगा, लेकिन जब इसका स्कोर कार्ड आया तो NTA के द्वारा इसको केवल 34 नंबर दिया गया। अब इसको स्टेप प्रूफ करने के लिए जैसे हमने अपने मेल आईडी में दिया था, आप मेल आईडी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, needsupport@collegereviewunfilter.com, इस पर इसने मेल किया था। अब इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉस चेक करने की कोशिश की, तो आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे इसके जो पर्सनल जो आपके इसके इन्फॉर्मेशन उसको हमने हाइड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इस बच्चे का जो है
इस बच्चे का जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है केवल और केवल 34, और ये एक्सपेक्ट कितना कर रहा था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था 634, ये 634 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एनटीए के द्वारा केवल 34 नंबर दिए गए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसने मेल में प्रॉपर जो एनटीए के द्वारा ऑफिशियल आंसर की रिलीज की गई है, उसके जो टेस्ट बुकलेट कोड जो T5 का है इसका बुकलेट कोड, उसका उसने मतलब OMR का जो आंसर की था वो भेजा है, और साइड बाय साइड इसने अपना OMR भी भेजा है। अब जब मैं पहली नज़र में इसको देखता हूँ तो मुझे इसके साथ थोड़ा भी गलत नहीं समझ में आ रहा है कि इसने कहीं OMR को एडिट किया हो, चाहे ये किया हो, जैसा कि आपने कमेंट में देखा कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर के पास जो मेल्स आ रहे हैं वो सारे एडिटेड आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास तो कई सारे मेल्स नहीं है, लेकिन पहला जो मेल आया उसमें साफ दिख रहा है कि इस बच्चे ने कहीं मतलब पहली नज़र में तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसने कहीं एडिट किया हो। आप देख सकते हो, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसने OMR में इतने सारे फिल किए, और इसके हिसाब से जो आने वाला था नंबर वो आने वाला था 634। अब इसको थोड़ा सा मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की, और आप भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इसने जो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वो नियर अबाउट 171 के करीब में इसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इसके टोटल क्वेश्चन जो रॉन्ग हो गए हैं वो 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो इसका नियर अबाउट जो लगभग बनना चाहिए था वो 633 या 634 को नंबर बनने चाहिए था, लेकिन जो इसके OMR के द्वारा जो इसने मेल किया हुआ है उसके हिसाब से मतलब बनने चाहिए था। लेकिन जो स्कोर कार्ड आया है उसमें केवल 34 नंबर आ रहे हैं। अब इसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मैं इसको 100% वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन जब आप पहले नज़र में देखते हो, जब पहला नज़र में आपने ये देखा, आपके सामने जब ये आंसर सीट आएगा किसी बच्चे का OMR का, और आप पहले ये देख रहे होगे, तो इसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि इसने कहीं भी ओवरलैप किया हो, या फिर इसने मिसप्रिंट से कहीं गोला अलग भर दिया हो, या फिर ऊपर से कोई इसने वो किया हो। ऐसा कोई क्यों करेगा? जो बंदा बोल रहे कि इसने 634 स्कोर किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा बच्चा होगा पढ़ने में, और कहीं ना कहीं उसने परेशानियां झेली हैं, वो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेल कर रहा है काफ़ी लोगों के, कई सारे चैनल्स के थ्रू वो रीच करना चाह रहे हैं। वो ऐसे फेक न्यूज़ नहीं बनाएगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे गलत नहीं लग रही हैं। हो सकता है कि मतलब कितने एडवांस लेवल की एडिटिंग की हो तो इसने पूरा गोला भर दिया अलग अलग सही, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने कहीं गलत किया होगा। आप खुद देख सकते हो, मैं अपना जो डिसीजन है वो आप पे नहीं थोपूंगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि जो मेल आया हुआ है, जो आप OMR स्कैन यहाँ पे देख रहे हो, क्या इसने कुछ गलत फिल किया है या फिर कुछ इसमें थोड़ा सा भी आपको एडिटेड लग रहा हो। अगर नहीं लग रहा हो तो आप कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं OMR से रिलेटेड भी ब्लंडर हुआ है, और इस मुद्दे को भी जो बड़े टीचर्स हैं जैसे अलख पांडे हो गए, NV सर हो गए, और सारे जो प्रॉपर जो बड़े टीचर्स हैं उनके सामने ये मुद्दा पहुंचना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलता हूँ कि NTA का ये पूरा स्कैम है। हो सकता है कुछ बच्चे के साथ ही कुछ ऐसा इशू हुआ हो जिनके साथ NTU का अलग स्कोर कार्ड रिलीज हो गया हो, या फिर OMR चीज़ें आ गई हो। अब मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये पूरा का पूरा स्कैम है या क्या है, वो डिसीजन तो बात की बात आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर एक बच्चे के साथ भी अगर ये गलत हो रहा है तो एक बच्चे के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जो आप ये कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हो कि ये पूरा फेक है, ये है, वो है, अगर आप किसी वीडियोस को देख के आप ये आके बोलना शुरू कर देते हो तो ये गलत चीज़ें हैं। आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि मे भी कुछ बच्चे सही बोल रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इशू इसको भी बनाया जा सकता है, और NTA से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर ये प्रॉपर ये इनका OMR है, ये बच्चे का स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है, जो 2-3 बच्चे का ये स्कोर कार्ड आया और ये स्कोर कार्ड आ गया, इन सारे के सारे बच्चों का जो डिटेल्स है वो NTA के द्वारा जाना चाहिए, NTA के द्वारा प्रॉपर क्वेश्चन किए जाने चाहिए कि इनके साथ अब बता दो कि क्या हो रहा है। और ऐसे सिमिलर जो इंसिडेंट हैं, अब मैं आपको कुछ और ज़्यादा कमेंट सेक्शन दिखा देता हूँ कि कितने सारे कमेंट्स हैं। अब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अब मैं पूरे को ये नहीं बोल सकता हूँ कि पूरे रियल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये भी बोलना कि पूरा गलत कमेंट है, पूरा फेक कमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट जो कमेंट आया हुआ है वो देखो आप यहाँ पे, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे OMR में इतने आए थे, मेरे OMR में 526 था और अब आ गया है इनका कितना 263 आए हैं। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स आए हैं। अब सेकंड कमेंट आप देखो, सर आई स्कोर 34 मार्क्स अकॉर्डिंग टू स्कोर कार्ड, बट हाँ स्कोर, ये बच्चा जो वही है जिसने मेल किया हुआ है। तो हमने जब इसने जो कमेंट सेक्शन में इसने कमेंट किया तो हमने ये लिखा, कुड यू प्लीज शेयर द OMR विथ अस सो दैट वी कैन वेरीफाई इट।
हमने इससे बोला कि आप इस वाले मेल पे अपना स्कोर कार्ड शेयर करो, और इसी बच्चे ने हमें प्रॉपर मेल के थ्रू अपना OMR भी भेजा, जिसके थ्रू इसने बताना चाहा कि हमारा जो आंसर के थ्रू 634 बन रहा था, लेकिन स्कोर कार्ड के थ्रू कितना आया, 34 आया। तो उसने प्रॉपर अपना वैलिडेशन दिया, अपना पूरा का पूरा डिटेल हमारे साथ शेयर किया। ऐसे काफ़ी सारे जो हैं वो आए। मेरी बेटी के आंसर शीट में भी NTU का ऐसा ही कुछ आ रहा है, मतलब 116 नंबर आ रहा था OMR की सीट के हिसाब से, अब 107 आ गए। मेरा बेटा के साथ भी ऐसे हुआ था। काफ़ी सारे कमेंट्स देख सकते हो, 537 किसी का बन रहा था, अब 517 आ रहे हैं। मेरी बेटी की भी OMR सीट में एडिट की गई है, NTA ने अपने साइट में OMR सीट हटा दी गई है, बिग स्कैम। ऐसे भी देख सकते हो सर, हमारे साथ भी यही होता है। तो कई सारे ऐसे मतलब कमेंट्स आए हैं, तो आप सारे कमेंट्स इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब इन्होंने देखो कितना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा हुआ है कि ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये सर्व करते हैं, इनके 645 आ रहे थे और इनका अभी कुछ अलग ही चक्कर आ रहा है, यानी कि कुछ अलग ही स्कैम हो रहा है इनके साथ, इनके अकॉर्डिंग, कि इनके कुछ अलग ही स्कोर कार्ड में शो कर रहा है। तो आप पूरे के पूरे जो ये मैसेजेस हैं इनको नहीं बोल सकते हो कि सारे के सारे फेक हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे को वेरीफाई भी नहीं कर सकते हो कि हाँ रियल है। कुछ हो सकते हैं कि इसमें कुछ फेक हो, कुछ सही हो, लेकिन अगर एक बंदे के साथ भी अगर गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर उसका OMR और जो एक्चुअल स्कोर है उसका सही नहीं बैठ रहा है, तो इसको भी एक क्वेश्चन उठाना चाहिए। जो बड़े टीचर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ रियलिटी हो सकती है। अगर आप इतना बड़ा मुद्दा उठा भी रहे हो तो इसको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को इसको भी शामिल करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी टीचर्स से, जो सम्मानित टीचर्स हैं, मैं उनका काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अलावा उनके सहयोग के बिना इस NTA स्कैम का जो चीज़ें चल रही हैं ये नहीं हो सकती सही तरीके से। काफ़ी टीचर जो हैं, अभी NB सर से हमने बात किया, NB सर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, PIL दर्ज कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला जो मुद्दा है वो इन सर के पास भी पहुंचाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं NTA से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आप इनके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दो कि ये क्या OMR से रिलेटेड जो ब्लंडर्स आ रही हैं, कोई जो मिस्टेक्स आ रही हैं, क्या इसमें सच्चाई है, इसको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, जो OMR से रिलेटेड जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो समझ में आया होगा, और आप नहीं कहोगे केवल ये कि फेक है या फिर सही है। आप थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ आप क्रॉस चेक करो कि क्या इसमें क्या सच्चाई है। मैंने अपना पूरा का पूरा कोशिश दिया आपको समझाने के लिए कि क्या हो सकता है, कि क्या OMR स्कैम में कुछ हो सकता है, या फिर OMR में क्या ब्लंडर हो सकता है, या कि पूरा का पूरा ये फेक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।